हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो वीडियो है, कृष्ण गुरु और सखा भी। कृष्ण इस ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो और अपना ये वक्तव्य गीता के 700 श्लोकों में पूरे जनमानस के लिए प्रदान किए हैं। कृष्ण को जिस भाव से जो जपता है, उसी भाव में वो मिलते हैं। जैसे कि गोप लोगों ने भगवान को मित्र के रूप में माना, तो मित्र के जैसा उनसे व्यवहार किए और जा कर के उनके साथ गौचर आए, एक में बैठ कर के नाश्ता पानी किए, सब खाए पिए। अर्जुन जब तक वो सखा के रूप में माने थे, तब तक कोई उपदेश नहीं दिए। आज ज्यों ही वो गुरु मानते हैं, तब भगवान उनको अध्यात्म का ज्ञान देते हैं कि संसार क्या है और संसार में हम किस लिए आए हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को जो व्यक्ति जिस भाव से माना, उसी के रूप में भगवान उसको दर्शन दिए, व्यवहार किए। जैसे कि माता यशोदा वात्सल्य प्रेम बरसाई, तो भगवान उसके मातृत्व भाव में प्रेम प्रकट किए। अर्जुन अपने गुरु रूप में मानते हुए भी भगवान अर्जुन को चालक बन गए, ड्राइवर बन गए, पायलट बन गए और पूरे युद्ध में वो ड्राइवर के काम किए। तो इसलिए और कंस शत्रु के रूप में माना, तो कंस के लिए वो शत्रु के रूप में प्रकट हुए थे। और कंस भी बहुत बड़ा भक्त बन गया, क्योंकि वो कृष्णमय हो गया था। हर चीज में वो कृष्ण का दर्शन देने लगा, हर चीज में वो कृष्ण को दर्शन देने लगा। यहाँ तक कि खाने पीने के सामान में भी, दाल में जीरा में भी उसको जीरा को काला रंग देख करके वो कृष्ण याद आते थे। इसलिए भगवान को हम जिस भाव से मानते हैं, गुरु मानिए, मित्र मानिए, शत्रु मानिए, किसी भाव से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं। और पूरे गुरु के रूप में पूरे संसार को बता दिए ये जगत में क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, जीवन मिली किस लिए। तो इसलिए इस जीवन को, महत्व को समझना है, जीवन का उद्देश्य को समझना है। तो सारे जनमानस को श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो तत्व समझ सके। नहीं तो ये संसार लगता है कि कितनों भी करे कम ही है। इस संसार में कभी किसी को कोई चीज पूरा हुआ नहीं है, न होने वाला है। इसलिए जो कुछ मानना है, यहाँ सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता वो सब दुखी है। जैसे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पुत्र बिना रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। हर कोई शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन शांति सुख कैसे मिले, ये इसको ज्ञान नहीं। जब तक हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, उसका मनन करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये संसार में दुख ही दुख है।
अतुलनीय दुख है, कोई तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान कृष्ण के उपदेशों को माने और जीवन को यथासंभव सुखी और शांति से गुजारे। आदमी सोचता है, हर पल लगा रहता है कि अब कमाकर सुखी हो जाएंगे, अब कमाकर सुखी हो जाएंगे, अब कमाकर सुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई सुखी या होता नहीं। ये तो जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ेगी उतने आपको दुख है, इसलिए कि बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी स्थापनाएं करनी पड़ेगी, फैक्ट्री या इंडस्ट्री, हर जगह बड़ा बड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता, बड़ा बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए सबको चाहिए कि भगवान कृष्ण से प्रेम करें और कृष्ण ही सब कुछ है। जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता, वो कोई कहे कि हम संसार से प्रेम करें, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। और कृष्ण से प्रेम करने के लिए पहले अपने घर में प्रेम होना चाहिए, इसके बाद में समाज में प्रेम होना चाहिए, इसके बाद फिर भगवान कृष्ण के से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम ही बताते हैं। प्रेमांजन चक्षु हृदय विलोचने न संत सदैव विलोकयंती। कह रहे हैं कि संत लोग प्रेम रूपी अंजन लगा करके भगवान के विग्रह को, श्री विग्रह को दर्शन करते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। इसलिए ये संसार में कोई भी कार्य करना है तो कृष्ण के निर्देशानुसार जो व्यक्ति कार्य करता है वही सबसे बड़ा भक्त है, और कृष्ण के विपरीत जो कार्य करता है वही अभक्त है। राक्षस और देवता में अंतर क्या है? देवता लोग गलती पर गलती करते हैं लेकिन वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन राक्षस बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, लेकिन तभी जहीं उनकी सिद्धि प्राप्त होती हो स्वयं कृष्ण बनने के लिए प्रयास करने लगते हैं। इसलिए वो राक्षस वृत्ति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि देव वृत्ति अपनाए और संसार में सदैव सुखी रहे। जब तक कि व्यक्ति कृष्ण के आदेश का अनुशीलन नहीं करेगा, अपने जीवन में उतारेगा नहीं, आचरण नहीं करेंगे, ना ही उसका परिवार सुखी हो रह सकता है, ना ही उसका ये बिजनेस व्यापार सुखी रह सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृष्ण को गुरु और सखा या जो भी आपको बनाना है, जिस भाव में भगवान को मानना है उसी भाव में आप उनको भजन करिए। इसलिए कि इस लोक में भी सुख मिलेगा और शरीर त्यागने के बाद उस लोक में भी मिलेगा। इसलिए भगवान को गुरु और सखा के रूप में ही मानिए, ताकि ये जीवन का उद्देश्य जो है वास्तविक भगवत धाम की प्राप्ति वो मिल सके। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।